बहुचर्चित सहारा इंडिया की भूमि की खरीद फरोख्त पर लगी रोक को प्रकरण के रोक हटाने के बाद नया मोड़ आ गया है। विधि विशेषज्ञों की राय में शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी धीरज सिंह गव्याल ने भूमि के क्रय विक्रय पर लगी रोक को हटा दी है। उधर प्रोजेक्ट की कमान संभाल रहे रियल एस्टेट कारोबारी ने क्रय विक्रय पर लगी रोक को निवेशकों के हित में बताया है। बता दें, मार्च में तत्कालीन जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर बहादुराबाद क्षेत्र में सहारा के 87 एकड़ भूमि के क्रय विक्रय पर रोक लगा दी थी। जिलाधिकारी ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट शासन को भेजी। दूसरी तरफ 87 एकड़ भूमि में से 140 बीघा भूमि पर प्लाटिंग कर रहे अधिराज कुंज सोसाइटी के स्वामी रियल एस्टेट कारोबारी सतीश त्यागी और उनके बेटे अभिषेक त्यागी ने शासन का दरवाजा खटखटाया था। राजस्व विभाग ने पूरे मामले को विधिवत राय मांगी थी, जिसके बाद विशेषज्ञों की राय में क्रय विक्रय से रोक हटाने से निवेशकों का हित होगा और दूसरी तरफ कुछ कारोबारी दूसरी आशंका में व्यस्त थे कि इससे आहित होगा। लेकिन बता दें, सहारा से भी विवाद के बीच सहारा को 25,000 करोड़ यानी 24,600 करोड़ रुपए सहारा सेबी के खाते में जमा करने थे। इसके लिए सहारा को कई संपत्तियां बेचनी पड़ी, कुछ पे एम्बार्गो लगा था और अब उनमें से 5,000 करोड़ रुपए सीआरसी के माध्यम से पहली किस्त के तौर पर लोगों को भुगतान होनी है। उसके बाद बची राशि भुगतान होने के लिए सीआरसी फिर से उस 24,600 करोड़ वाले खाते में से दूसरी किस्त की मांग करेगी। और तीसरी तरफ सभी जानते हैं कि सहारा को कुल भुगतान राशि 86,000 करोड़ रुपए निवेशकों को वापस करनी है। पूरे निवेशकों की संख्या लगभग 12 करोड़ है। तो इसलिए सहारा को अन्य लोगों के पैसे लौटाने के लिए संपत्ति को बेचना ही होगा और इन्हें या फिर दूसरे निवेशकों को सौंप कर अलग अलग तरीके से प्लाट वगैरह निकालने होंगे। इस लिहाज से सहारा की इस संपत्ति को बेचने का मतलब ये नहीं होता है कि निवेशकों का हित प्रभावित हो सकता है। ऐसा है कि निवेशकों को पैसा मिलने के लिए, क्योंकि सहारा ने जो संपत्तियां बनाई हैं इन्हें आम लोगों से जमा राशि यानी निवेश के पैसे से ही तो 2004 में खरीदा था। आज उन्हें लौटाने के लिए उस संपत्तियों को बेचना पड़ेगा और बेचना भी स्वाभाविक है। जिन लोगों का पैसा लिया गया था उन्हें पैसा लौटाना जरूरी है। बहुत से निवेशक इसीलिए परेशान हैं। कानूनी पचड़े की वजह से मामला लंबा खिंचा, लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह से लेकर लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब कहीं के आदेश से एक चीज़ बताते हैं कि सहारा के निवेशकों को राहत देते हुए तत्काल पैसा वापस किया जाए। इस कदम में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीआरसी ने पैसे लौटाने की प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन प्रक्रिया इतनी जटिल है कि लगभग 2 महीना बीतने को है कि अभी भी लोगों से कागजात वेरीफाई करने के लिए मांगा नहीं गया है। सीआरसी को चाहिए तत्काल लोगों से कागजात मांगकर उन्हें वेरीफाई करके तत्काल, जब वो पैसा सहारा से भी खाते में पड़ा ही है और 5,000 करोड़ सीआरसी के पास है तो उसे तत्काल लौटा दिया जाए, ताकि निवेशक अपने काम में उपयोग कर सके। लोगों की परेशानी को समझते हुए सीआरसी को लोगों को तत्काल राहत देने और पारदर्शी तरीके से निवेशकों के पैसे लौटाने की ज़रूरत है, ताकि लोगों का विश्वास बढ़े और लोगों के जो अटके हुए काम हैं मेडिकल से लेकर शादी विवाह तक वो भी संपन्न हो, क्योंकि ये पैसा तो निवेशकों का है। जल्द से जल्द लौटाने की ज़रूरत है। लगातार हम इस बारे में अपडेट या जानकारी किसी न किसी माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। जो जानकारी प्राप्त हो रही है अधिकारियों से बात करने की कोशिश में भी, उसे हम आपके सामने इसी चैनल के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि हमारा पैसा भी सहारा से भी प्रकरण की वजह से फंसा हुआ है। हमें पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हम अपने फंसे काम को निपटा सकें। अन्य जानकारी के लिए विशाल की रिपोर्ट को लाइक से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा पैसा फंसा हुआ है, इसलिए हमें खुद पैसे पाने की जल्दी है और जहां ये पैसे की मिलने की जानकारी होगी, मैं अपना पैसा भुगतान भरने के साथ साथ आपको तुरंत जानकारी देंगे। जय हिंद।